सुस्ती जो है ये न तो घर और बाहर के काम करने दे और न ही कोई भजन पूजन पाठ या पढ़ना लिखना या इबादत करना, ये भी नहीं। सुस्ती, आलस सब चीज़ों में नुकसानदेह है। हर काम में चुस्ती रहे, फुर्ती रहे तो काम सब ठीक होते हैं। आज देश के जितने भी काम हो रहे हैं सब सुस्ती के, लापरवाही, बेफिक्री, कोई अपना काम नहीं। ये नुकसानदेह है किसके लिए? अपने लिए, अपने मन पर, अपने दिल दिमाग पर इसका बहुत ही खराब जमा होता है। ऐसे लोग अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाते। जो काम जिसको दिया गया, जिसके द्वारा शरीर अच्छा होती है, रोजी रोटी चलती है, वो काम तो चुस्ती और फुर्ती के साथ करना चाहिए, नहीं उसका असर अक्स खराब पड़ेगा और वो आपके परिवार के लिए बहुत हानिकारक नुकसानदेह होगा। इसी वजह से रास्ता इंसानों का, आदमियों का खराब हो गया। सब काम पहले अपने समझ करके होते थे। ये नमक रोटी हलाल करके खाते थे, हराम से नहीं। अब लोग चाहते हैं मुफ्त में, ऐसे ही मिल जाए और बस, उसका असर अच्छा नहीं। खास करके भजनानंदियों के लिए तो और भी ज़्यादा, यानी नुकसानदेह समझाया जाता है कि जो कुछ भी सेवन करो भजन करके, तो उसकी जो खराबी है वो भजन से दूर होगी, उसका खराब अंश निकल जाएगा, तो वो मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर खराब बुरा असर नहीं करेगा, चंचलता नहीं लाएगा कि दिल दिमाग में बुरा असर फितूर पैदा हो गया, और ऐसे ही तो खराब असर हो जाएगा। वैसे भी जब सात्विक है, नेक पवित्र है, जब पाक कमाई खून पसीने की होती थी, तब भी लोग कहते थे कि भाई देखो ये अन्न तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, भजन करो। और अब तो चारों तरफ से अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदा है, तो ये कोई आपके लिए अच्छा नहीं। जो महात्मा पहले शुद्ध समय में, अच्छे पवित्र नेक समय में कह कर के गए हैं, अब तो मतलब ये है कि वो कुछ नहीं है। उस पवित्रता के लिए इतना उपदेश कर गए, ये तो गंदगी आ गई। जैसे आंधी चलती है तो मट्टी घरों के अंदर चली जाती, चाहे जितने दरवाजे बंद कीजिए, अंदर चली जाएगी मट्टी और घरों को गंदा कर देती है। ऐसे ही ये गंदगी है। जब सच्चा भजन करोगे और सूरत को, रूह को अंदर बैठा कर नाम के साथ, उस प्रकाश रोशनी के साथ जोड़ोगे, तो ये असर नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बड़ा असर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुस्ती ने घर भी बर्बाद किया और दफ्तर भी बर्बाद कर दिए और खेती भी बर्बाद। क्योंकि पहले लोग जो है किसी का कर्जा लेते नहीं थे, बहुत मुसीबत, बहुत अड़चन, तो चुपचाप किसी के घर से ले आए और चुपचाप उसको दे आते थे। ना वो कभी कुछ कहता था लेने वाला, न देने वाला।
ये मुदी ढकी, अब तो डुगी पीट कर, ढंडोरा पीट कर, पहले गांव में सब जगह ढंडोरा पीट रहेंगे कि 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए सरकार से ले रहे हैं इस काम के लिए। ले लिया, कुछ बीमारी में, कुछ शादी विवाह में, कुछ इस पे उसमें खर्च कर दिया, जिसलिए लिया था वहाँ तो लगाया नहीं। अब सारा देश का कारखाने वाला, खेती वाला, ये सब के सब दफ्तर वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो तो डुग्गी पीट डाली आपने, सब जान गए कि आपने कर्जा लिया, तो ये तो मालूम हो गया कर्जा उतर नहीं सकता। ये तो बाहर का लेन देन का कर्जा है, लेकिन कर्म कर्जा वो और भी गहन है, वो तो बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बारीकी नहीं थी, ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो अच्छे लोग हर जगह अपने व्याख्यानों में, अपनी तकरीरों में समझाते थे और बताते थे, तब लोग अच्छे थे। अब तो जो है सबके सामने, तो हालात देख रहे हो। सुस्ती दूर करनी चाहिए और भजन में थोड़ा घेर गार करके मन को लगाना चाहिए, क्योंकि जब घर से चलो, ये आश्रम चल रहे हैं तो वहाँ छोड़ के चलो। ये नहीं कि तुमने सूप बांध लिया, संसार को बांधे हुए चले आए, यहाँ बांधे पड़े हुए हो बस। अरे उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दो कि भाई तुम यहीं रहो, मैं अभी लौट के आता हूँ, तब तुमको देखूंगा, तो फिर ये काम करो। जब यहाँ से जाओ तो फिर उसको करो। तो यहाँ से पकड़ के ले जाओ और उसको करो तो उतना असर व्यापेगा नहीं। नहीं उसको बांध के ले आओ तो यहाँ से कुछ ले नहीं जाते हो। कितना भी समझाया सुझाया जाए, बताया जाए तो कुछ नहीं, वो वही बसा पड़ा हुआ, जैसे आए वैसे चले गए। ऐसा नहीं, बुद्धि जब विवेक होता है तो काम करती है। अज्ञान में काम नहीं। जब महात्माओं के पास लोग जब जाए सत्संग सुने तो सूझबूझ अच्छी बात पकड़ ले और अपनी जो खराब कमजोर है उसको छोड़ दे।